मैं हूं दीपिका। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने सपने ज़रूर पूरे कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना 4 ऐसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ ना कुछ अच्छी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। तो चलो फिर बिना देरी के ना वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मैं ऐसे ही मज़ेदार यूजफुल वीडियोस हमेशा आपके लिए लाती रहूँगी। तो पहला जो सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो है डार्क लिप्स। और डार्क लिप्स की वजह से ना सबको ही थोड़े ना थोड़े तो परेशान है ही। तो पहला जो पॉइंट है, डार्क लिप्स क्यों होता है आपको? एक्सेसिव सनलाइट के द्वारा। तो एक्सेसिव सनलाइट जब भी आप बाहर जाते हो, खेलते हो, कूदते हो या फिर कुछ काम रहता है, तो एक्सेसिव सनलाइट जब भी आपके माउथ एरिया में आता है या फिर स्किन में भी आता है, आपको तो पता है बिना सनस्क्रीन लगाए आप अगर बाहर जाओगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम कितना ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। ऐसे ही अगर आप बाहर जा रहे हो और आपके लिप्स में सनस्क्रीन नहीं है या फिर जो भी आप लिप बाम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी सनस्क्रीन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके वजह से आपका जो लिप्स है वो थोड़ा डार्क नज़र आएगा धीरे धीरे। और सेकंड जो रीज़न है जिसके वजह से हमारा जो लिप्स है वो डार्क हो जाता है, वो है कॉस्मेटिक का यूज़ करना। हम सबको पता है कि मेकअप में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और केमिकल्स धीरे धीरे हमारे स्किन को ना डैमेज करते हैं। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, अच्छा प्राइमर नहीं लगा रहे हो, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेकअप से प्रोटेक्ट करने के लिए, धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आपका जो स्किन है वो थोड़ा रिंकल्स नज़र आएंगे, थोड़े फ्री रेडिकल्स दिखेंगे। तो कॉस्मेटिक्स, मेकअप में लिपस्टिक भी आता है और लिपस्टिक में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो रेगुलर और कम दाम वाले लिपस्टिक लगाने से धीरे धीरे आपका जो लिप्स होंगे वो थोड़े से डार्क होने लगेंगे। तो अगर आप ऐसे करके अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लिप जो है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। तो हमारा जो लिप्स जो है वो डार्क हो गया है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा फेड करने में और नेचुरल जो हमारा कलर है उसको उभारने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहला नंबर जो स्टेप है वो हमारा है मस्टर्ड ऑयल अपने बेली बटन में अप्लाई करना। आप लोग मस्टर्ड ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो या फिर घी भी अप्लाई कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल या फिर घी अपने बेली बटन में अप्लाई करने से आपका जो लिप्स होते हैं हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं और जो फटने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम जाते हैं। और अगर आपका लिप्स डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा, फटेगा नहीं, तो आप जो स्मैकिंग कर रहे थे, बार बार ऐसे लिक कर रहे थे, तो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको नहाने के बाद या फिर सोने से पहले आपको हमेशा अपने बेली बटन में ऑयलिंग जरूर करना है। तो सेकंड नंबर पॉइंट जो है हमारा एक्सफोलिएटिंग है। बहुत ज़्यादा हमारे लिप्स के अराउंड डेड स्किन सेल्स होने की वजह से भी हमारा जो लिप्स है वो थोड़ा सा डार्कर नजर आता है। तो इसको एक्सफोलिएट करके वो जो डेड स्किन सेल्स है उनको रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे हनी, नींबू का रस और थोड़ा सा कॉफ़ी। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक हमारे लिप्स के अराउंड हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद आपको ऐसे ही 2 मिनट तक अपने होठों को छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद आपको वॉश करके अच्छा सा एक लिप बाम अप्लाई कर लेना है। इस प्रोसेस के दौरान आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है अपने लिप्स पे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस जो है उसको भी यूज़ नहीं करना है। आप हाफ टेबल स्पून हनी में 2 या 3 बूंद नींबू का रस मिलाने के बाद कॉफ़ी थोड़ा सा मिलाएं और अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब कर लें। और ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 1 या फिर 2 बार ही करना है, उससे आप ज़्यादा ना करें। इस प्रोसेस को अगर आप 3 से 4 हफ्तों तक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। तो सेकंड नंबर हमारा जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो है बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ की वजह से हमें कभी कभी पब्लिकली, कभी कभी फ्रेंड्स के सामने भी एम्बेरस होना पड़ता है। तो बैड ब्रेथ के ना क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो पहला जो है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो और डायरेक्टली लंच कर रहे हो तो आपको गैस तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं हजम करने के लिए हमारे खाने को, उसके वजह से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आता है हमारे मुंह से। और इसी रीज़न की वजह से आपको कभी भी ब्रेकफास्ट ना स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप भी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद पानी पीते रहना चाहिए या फिर छोटी छोटी चीज़ें, बिस्किट हो या फिर केक हो, छोटा छोटा स्नैक कुछ तो खाना चाहिए। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल भी आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो और डायरेक्टली लंच कर रहे हो। तो इस बीच का जो टाइम है ना, इसके टाइम में आपका जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल करेगा।
सेकंड नंबर है, आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं जो कि डाइजेशन करने में बहुत ही डिफिकल्ट पैदा कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, आपका जो ब्रेथ है ना वो थोड़ा पंजेंट सा स्मेल करता है। सॉल्टी फूड्स, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना या फिर फास्ट फूड खाना जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो, वो सब खाने से भी आपका जो ब्रेथ है ना वो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल करने लगता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, आप जब अपने ओरल हेल्थ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। जब भी ब्रश करो हमेशा 3 से 4 मिनट आपको ब्रश अच्छे से करना है। ब्रश करने के बाद आपको अपना टंग जो है वो क्लीन करना है। टंग क्लीन करने के बाद आपको हमेशा एक माउथ वॉश तो यूज़ करना ही है। अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका छोटा छोटा पार्टिकल हमेशा हमारे दांत के बीच रह जाएंगे, और अगर अच्छे से आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो निकल के नहीं आएंगे। अगर वो रह जाएंगे तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगेंगे। जैसे कि डस्टबिन में होता है, हम लोग खाना फेंक लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद कैसा बदबू आने लगता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपके दांतों में भी अगर खाना फंसा हुआ है, आप ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हो, टंग क्लीन अच्छे से नहीं कर रहे हो, माउथ वॉश अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो ब्रेथ है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल करने लगे। इसके सोल्यूशन में जाते हैं। पहला जो सोल्यूशन है, 90% लोग हमेशा ब्रश और टंग क्लीनर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हमेशा एक माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए। तो अगर ब्लीडिंग गम्स जैसे भी प्रॉब्लम्स होना तो भी माउथ वॉश यूज़ करने से वो जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। सेकेंड नंबर टिप है, आपको हमेशा अपने पास इलायची, लौंग या फिर मिंट या फिर सौंफ, ऐसा कुछ माउथ फ्रेशनर हमेशा अपने पास रखना है। अगर आप दिन भर में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप हमेशा घर आने के बाद एक इलायची और एक लौंग लेके उसको चबाते रहना है। कुछ टाइम के बाद, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद आपको अच्छे से अपना माउथ जो है वॉश कर लेना है। तो ये अगर आप हर दिन करोगे तो दिन भर आपको कुछ मिंट या फिर सौंफ या फिर च्युइंगम्स ये सब चबाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा थर्ड नंबर सोल्यूशन है कि जो भी हम लोग खाते हैं हमें अपने बॉडी के हिसाब से खाना है। बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं करना है। आपको बॉडी को जितना नीड है खाने की उतना ही आप दीजिए। बहुत ज़्यादा पेट भर के पूरा खा लेंगे ना, वो हजम करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हजम नहीं होगा तो फिर वो पंजेंट स्मेल, वो बैड ब्रीथ वो कंटिन्यू होते रहेंगे। तो हमारा थर्ड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो है बॉडी ऑर्डर। आप जहाँ पे भी जाओ, इंटरव्यू या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे ही नॉर्मल पार्टीज भी अटेंड करो, किसी को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आपका बॉडी ऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमारा बॉडी ऑर्डर जो है ना ऐसे पार्ट से आते हैं जो कि हमेशा ऐसे फोल्ड होते रहते हैं। लेग अंडर आर्म्स पे होते हैं, नीज के पीछे होते हैं, और स्वेट होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ट्रैप होकर रह जाता है और हमेशा हाथ हमारा क्लोज होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होने लगता है। हमेशा आपको नहाने के टाइम याद रखना है कि अपने अंडर आर्म्स, अपने नी के पीछे जो भी जगह ऐसे फोल्ड हो रहे हैं उसको आप अच्छे से क्लीन करें। अपने नेक के साइड पे भी अच्छे से आपको क्लीन करना है। सेकंड नंबर है, बहुत ज़्यादा आपको टाइट कपड़ा नहीं पहनना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है और आपने जो कपड़ा पहना है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो क्या होता है, वो जो स्वेट है ना वो ट्रैप होकर रह जाता है स्किन में। वो ब्रीदेबल कपड़ा अगर नहीं होगा तो सूखेगा नहीं अच्छे से। अगर ट्रैप होके बॉडी पे रह जाते हैं तो स्किन रैशेस होने के साथ साथ वो जो बॉडी ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट जो है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके जो जितने भी स्वेट होते हैं ना वो निकल जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स ओपन होने के बाद जितने भी डर्ट्स ऐसे क्लट होके रह गए थे ना वो निकल आएंगे, और वही चीज़ें जब निकल आएंगे तब आपका जो स्मेल है ना वो थोड़ा सा घट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद आपको आके अच्छे से शावर ले लेना है। 4 नंबर जो सोल्यूशन है वो है, आपको सिंपल खाना खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला, तेल और स्पाइसी फूड्स ऐसे जो होते हैं ना वो सब चीज़ें थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें डाइजेशन करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर हम मटन खा रहे हैं और मटन में बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तेल हैं, बहुत ज़्यादा प्याज, अदरक, लहसुन इतना सारा अगर हम डाल लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है। अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा ना तो बैड ब्रीथ भी आएंगे और बॉडी ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो 5 नंबर जो सोल्यूशन है वो है, आपको हमेशा 0% अल्कोहल जहाँ पे भी होते हैं, जो बॉडी स्प्रेज होते हैं या फिर अंडर आर्म्स रोल ऑन होते हैं, उसको हमेशा यूज़ करना है नहाने के बाद। ये स्टेप को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और 6 नंबर सोल्यूशन जो है, आपको हमेशा अपना जो हेयर है ना
क्लीन अगर करना पसंद नहीं है तो आप ट्रिम हमेशा करो ताकि वो छोटे छोटे रहें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अंडर आर्म्स के जो बाल अगर रहेंगे फिर बहुत ज़्यादा स्वेट होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा स्वेट होने की वजह से बहुत बैक्टीरियाज होने लगेंगे, बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएंगे और इसके वजह से भी बॉडी ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हफ्ते में एक बार एटलीस्ट ट्रिम कर लेना है अपना अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं उसको। और फोर्थ नंबर जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो है ऑलवेज फीलिंग टायर्ड। हम लोग हमेशा टायर्ड क्यों फील करते हैं, कुछ रीजंस देखते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो यही है कि आप अगर इनफ स्लिप नहीं ले रहे हो, साउंड स्लिप नहीं ले रहे हो, बार बार बीच में उठ रहे हो, तो इसके वजह से आपको दिन भर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन लोगों को होता है, क्योंकि वो रात को बार बार बच्चों की वजह से उठते रहते हैं, तो फिर इसीलिए उनको दिन भर नींद आता रहता है। दिन भर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड, डिजी और ऐसा फील करते हैं कि मैंने आज जैसे कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 8 घंटे का नींद लेना है और बिना इंटरप्ट किया हुआ 8 घंटे का नींद लेना है। सेकेंड नंबर जो है वो है हमारा अनहेल्दी डाइट। अगर आप अपने बॉडी में कुछ भी खाना खा रहे हो, मतलब आप लंच में जैसे कि राइस, दाल, चावल ये सब खाना चाहिए, अगर उसी टाइम पे आप बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हो, रात को रोटी खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, तभी आप बहुत ज़्यादा हेवी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, मटन बिरयानी खा रहे हो। ऐसे ही अगर आप फूड जो है वो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा नहीं खा रहे हो, जो मन में आए, जो अच्छा दिखे आप वही खा रहे हो, सोने से कुछ टाइम के पहले स्नैक वगैरह खा ले रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे बॉडी को जो सब प्रोवाइड करते हैं वही सब हमारे फेस पे खिलता है, वही हम लोग फील करते हैं। अगर आप हमेशा अपने बॉडी को जूस प्रोवाइड करते हो, ग्रीन जूस देते हो, या फिर अच्छे अच्छे कम मसालेदार प्रोटीन और फाइबर ये सब खाना अगर अपने बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, आपका बॉडी जो है वो बहुत खिला खिला रहेगा। एक्सेसिव वेट गेन जो हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होगा। लेकिन उसके बदले अगर आप अपने बॉडी को रेस्टोरेंट वाला खाना, फास्ट फूड वाला खाना, हमेशा बाहर का खाना अगर प्रोवाइड करोगे, तो इसके वजह से वो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आपको दिन भर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है डिहाइड्रेटेड। अगर आप टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो भी क्या होता है, आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और डिहाइड्रेटेड होने की वजह से आपको जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। पहला नंबर पे आता है हमारा सनलाइट। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का अगर मात्रा बहुत कम है ना, तो भी आप दिन भर टायर्ड ही फील करोगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब सनराइज हो जाए एटलीस्ट 1 से 2 घंटा, या फिर सनसेट जब हो रहा हो तब 1 से 2 घंटा आपके बॉडी में थोड़ा सा तो सनलाइट ज़रूर गिरना चाहिए। अगर सनलाइट नहीं गिर रहा है तो आप हमेशा ऐसे ही टायर्ड और डल फील करोगे। सेकेंड नंबर जो हमारा पॉइंट है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। जितना हो सके आपको स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग से क्या होता है, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे एक जगह पे बैठ के रह जाते हो, और एक जगह पे बैठ के रहने से हमारा हाथ पैर इतना कुछ काम नहीं करता है, इसीलिए हमको हमेशा टायर्ड और डल महसूस होता है। अगर हम चलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कुछ करेंगे नहीं, तो हमारा ब्रेन को हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ काम नहीं है तो चलो सो जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हमारा ब्रेन चाहता ही यही है कि हम लोग हमेशा रिलैक्स करें। तो इसीलिए हम लोग जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, और बैठ के ऐसे एक स्ट्रेच में 3 घंटा ऐसे मूवी देख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही टायर्ड और डल बहुत ज़्यादा महसूस होगा। और हमारा थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है, तो आप जब भी अलार्म देते हो स्नूज मत कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी अलार्म मत दीजिएगा कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के वो बार बार वो बजता रहे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तो अगर आप दिन में 8 घंटे का नींद लेते हो तो आपका ब्रेन यही चीज को सेट कर लेगा कि मुझे 8 घंटे का पूरा नींद लेना है, ठीक है। जब आप 8 घंटे पूरा करने को होते हो तभी आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा, आपका जो नींद है ना वो थोड़ा सा लाइट कर लेगा, ताकि 8 घंटा होते होते आप उठ जाओ। लेकिन अगर आप स्नूज करते हो या फिर अलार्म देने के बाद, बजने के बाद अगर आपने फिर से ऑफ कर लिया, तो क्या होता है, हमारे दिमाग को ना सिग्नल ऐसा जाता है कि अच्छा अलार्म ऑफ हो गया, मतलब अभी हमारा स्लीप साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो फिर से शुरू कर लेता है, और फिर से शुरू करने के बाद बिना कंप्लीट किए अगर आप बीच में ही उठ जाते हो, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा, टायर्ड और डलनेस तो पक्का फील करोगे ही, क्योंकि हमने स्लीप साइकिल को पूरा कंप्लीट होने नहीं दिया है। कुछ ही घंटे के बाद या फिर आधा घंटा, 15 मिनट के बाद जब स्लीप साइकिल हमारा स्टार्ट हो गया था तभी हम लोग उठ जाते हैं। इसीलिए आपको एक अलार्म में उठ जाना है, स्नूज नहीं देना है, और अलार्म तो बार बार ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो ये था आज का मज़ेदार वीडियो गाइस। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सब टिप्स अपनाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या क्या इम्प्रूव किए हो अपने में, ये सब भी कमेंट सेक्शन में आके बताने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।